फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी बिल्कुल ही हमें फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका हुआ करता था 8 रुपए 15 पैसे का, आज के दिन भी सुजलोन एनर्जी हमें 8 रुपए 15 पैसे के लेवल में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं। हम एज अ इन्वेस्टर अभी क्या करें, सुजलोन एनर्जी में हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर अभी वेट करें। आने वाले समय में किस हद तक सुजलोन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या न्यूज सामने निकल कर आई है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रेफरेंस के तौर पे मैं एक पुराना आर्टिकल को रेफर करूंगा, क्योंकि उस आर्टिकल को रेफर करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सुजलोन एनर्जी में क्या पोटेंशियल है। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में तेजी किस हद तक बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए का। और आप देख पाओ दोस्तों 8 रुपए 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है आज के दिन। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से सुजलोन एनर्जी में हमें कंटिन्यूअसली गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी सुजलोन एनर्जी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी करीब हमें 8.5% के करीब टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अभी इन्वेस्टर कंफ्यूज है, करे भी तो क्या करे। अभी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी इस लेवल पे इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। तो अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि सुजलोन एनर्जी में कौन सा लेवल में आपको खरीदारी करना है, कौन सा लेवल सही होने वाला है सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का। अगर आपको याद नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि 7 रुपए 20 पैसे का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो इस लेवल से एंट्री लो। शॉर्ट टर्म में कम से कम 25-30% का, 35% का तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपका सुजलोन एनर्जी को लेकर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो आप बस सुजलोन एनर्जी को पेशेंसली होल्ड करके रखिए। नो डाउट आने वाले समय का ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। जो लोग भी सुजलोन एनर्जी को हायर लेवल पे खरीद कर रखे हुए हैं, तो देखा है तो उन्हें अभी लॉस हो रहा है। तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने हायर लेवल पे खरीद कर रखा है और अगर आपका बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो कोशिश कीजिए जब सुजलोन एनर्जी 7 रुपए 20 पैसे के लेवल या उसके इर्द गिर्द आपको मिले, तो वहां से आप एवरेज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एवरेज करते हो तो शॉर्ट टर्म में वहां से एक आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, नहीं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है अच्छा खासा। लेकिन फिर भी आप अपने लॉस को देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो मेक श्योर करना कि आप थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करो, ताकि आप जल्द से जल्द सुजलोन एनर्जी से प्रॉफिट कमाकर निकल जाओ। लेकिन अगर आप एवरेज नहीं कर सकते हो किसी भी कारण से, तो जस्ट आप पेशेंसली होल्ड कर रखो। मिनिमम 3 से 4 साल का आपको टाइम फ्रेम लेकर चलना है। अगर आप 3 से 4 साल तक वेट कर सकते हो, तभी जाकर सुजलोन एनर्जी से आप एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनाकर घर ले जा सकते हो। तो इसे आप जरूर से कंसिडर करना। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, और वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, कोल क्राइसिस, मेटल मेकर्स स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब दोस्तों इस आर्टिकल को मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, और जैसे ही मैं ये आर्टिकल आपको समझा दूंगा दोस्तों, आपका जो भी डाउट है सुजलोन एनर्जी को लेकर, आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इंडियन मेटल प्रोड्यूसर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रिन्यूएबल पावर में ट्रांजिशन करने में अब वो लोग अब स्पीड अप पकड़ रहे हैं। कोल क्राइसिस की वजह से सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। फॉसिल फ्यूल का प्राइस भी हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्रीनको जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उन्होंने इस महीने में एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। अब इस एग्रीमेंट में ग्रीनको का रोल क्या रहने वाला है, अब ग्रीनको हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाली है उनके एल्युमिनियम फैक्ट्री में, जो कि उड़ीसा में है, जो कि 25 सालों से रन कर रहा है। अब इसी तरह का एक सिमिलर डील ग्रीनको आर्सेरोल मित्तल निप्पो स्टील इंडिया लिमिटेड से भी सेम इसी तरह का एक डील साइन किया है ग्रीनको ने। अब ग्रीनको और भी 2 या 3 मेटल प्रोड्यूसर से बात कर रही है रिन्यूएबल पावर उनके प्लांट में सप्लाई करने के लिए, और बहुत ही जल्द ये जो बातचीत है उसका हमें फल निकलता हुआ आएगा, और बहुत ही जल्द ग्रीनको ये तीनों कंपनी से एक एग्रीमेंट भी साइन करते हुए हमें दिखाई देगा। और जैसे इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स आता है दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल है कि ये जो भी एग्रीमेंट जो साइन किया है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और आर्सेलोन मित्तल निप्पो
स्टील इंडिया लिमिटेड से। ये तो ग्रीनको ने किया है, तो सुजलोन एनर्जी के वीडियो में मैं ये ग्रीनको का प्रोजेक्ट क्यों दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल देखकर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों ये आर्टिकल दिसंबर 6 2021 का है, तो ये आर्टिकल कुछ खास पुराना है नहीं। अब इस आर्टिकल का हेडिंग देखो दोस्तों, सुजलोन टू सेटअप 150 मेगावाट विंड फार्म फॉर ग्रीनको इन आंध्र प्रदेश। अब ये आर्टिकल देखकर हमें क्या समझ में आया दोस्तों, ये आर्टिकल देखकर हमें यही समझ में आया कि सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट ऑलरेडी ग्रीनको है। ग्रीनको ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी के साथ कामकाज करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ग्रीनको ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी के साथ बिजनेस में है। ग्रीनको सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा बिजनेस भी देता है, और नो डाउट दोस्तों ग्रीनको ये जो भी प्रोजेक्ट उठाया दोस्तों, इसका कुछ परसेंटेज, इसका कुछ हिस्सा हमें सुजलोन एनर्जी को मिलता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि सुजलोन एनर्जी को ऑलरेडी ग्रीनको से कामकाज हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, और आने वाले समय में इसी तरह का कारोबार हमें सुजलोन एनर्जी को ग्रीनको से मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब दोस्तों ये चीज देखकर एक चीज तो क्लियरिफिकेशन हमें मिल ही चुका है कि सुजलोन एनर्जी का ऑर्डर बुक हमें धीरे धीरे करके मजबूत होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का हमें पहल, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें स्पीड अप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इससे नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को हमें बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो वो लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल ऑलरेडी दिखा दिया है कि सुजलोन एनर्जी में किस तरह से आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न निकालना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी में आना चाहते हो दोस्तों, तो तभी जाकर सुजलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो लोग भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, वो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ये सारे स्टॉक को आप अवॉइड करो तो ही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के नजरिए से, मैं हमेशा आपको बता देता हूँ कि किस लेवल पर एंट्री और किस लेवल पर एग्जिट करना है, तो बस उसे फॉलो करो दोस्तों। शॉर्ट टर्म में 20 से 30% के बीच का आप रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप चाह रहे हो या फिर सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो मेक श्योर दोस्तों लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करें। आने वाले समय का सुजलोन एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है, और आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।